एस्ट्रोवाणी के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु ने आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। भादो मास की शुक्ल पक्ष की जो पंचमी आती है, इसको हम ऋषि पंचमी कहते हैं। उस दिन एक महान संत की निर्वाण तिथि इसी दिन आती है, ऋषि पंचमी के दिन। उन महान संत का नाम है गजानन महाराज, जिनका स्थान महाराष्ट्र के अकोला जिले के सेगांव तहसील में है, जिनको बोलते हैं सेगांव के गजानन महाराज। तो सेगांव के जो गजानन महाराज थे, उन्होंने भादो मास के शुक्ल पंचमी के दिन समाधि ली थी। तो जो गजानन के भक्त हैं, गजानन महाराज के भक्त हैं, उनके लिए ये विशेष तिथि होती है ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी के दिन अपराजिता वनस्पति की जड़ आती है, उससे स्त्रियां दातून करती हैं, अपने दांत साफ करती हैं। इससे स्त्रियों को जो वर्ष भर माहवारी का दोष आता है, पीरियड 4 दिन का जो पीरियड रहता है, उससे एक बड़ा भारी दोष उत्पन्न हो जाता है, जो परिवार में वृद्धि, उन्नति और अकाल बाधाओं को आमंत्रित करता है। लेकिन ऋषि पंचमी के दिन यदि औरतें विधि विधान से पूजन पाठ करके अपराजिता की जड़ से दातून करती हैं, तो इस दिन दातून करने से वर्ष भर के माहवारी का दोष दूर हो जाता है। तो आप सभी महिलाएं हैं, उनको ये अवश्य करना चाहिए। अपराजिता की जड़ आपको कहीं भी मिल जाएगी, बहुत सभी जगह पाई जाने वाली वनस्पति है, और इसकी जड़ से आप दातून करिए, दांत साफ कीजिए और गणेश जी का पूजन कीजिए, गजानन महाराज का पूजन कीजिए। निश्चित रूप से आपके परिवार में उन्नति और समृद्धि आएगी। संत गजानन महाराज का जो लीला स्थल है, वो सेगांव है, महाराष्ट्र में अकोला के पास में। यहीं पर गजानन महाराज आए थे और उन्होंने अपनी लीला प्रकट की अपने भक्तों के लिए। और गजानन महाराज साक्षात भगवान गणेश जी थे, यानी ऐसे संत जो साक्षात गणेश भगवान ही थे, यानी संत रूप में भगवान गणेश। उनकी पूजा से भगवान गणेश की पूर्ण कृपा होती है। ऐसे संत गजानन महाराज का निर्वाण दिवस भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को आता है। तो हम सभी दर्शक गजानन महाराज को नमस्कार करते हैं। मैं नमस्कार करता हूँ संत गजानन महाराज को। वो सभी गजानन भक्तों पर कृपा करें और गणेश जी की कृपा मिलती रहे, ऐसा आशीर्वाद दें। नमस्कार।